मोस्ट ऑफ लोग जैसे जो प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न एक तो होता है कि वास्तविक होता है, कुछ प्रश्न होते हैं जो केवल पूछने के लिए पूछे गए होते हैं। तो अगर मैं कोई भी ऐसा उत्तर दूं जो किसी को हैश लगे तो उसको दिल पे ना ले, वो एक प्रश्न को उत्तर है, ना कि उस व्यक्ति को। ठीक है, ये पहले कह दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा मैंने अक्सर पाया है कि प्रश्न करने वाला ये समझ लेता है कि वो तो मैं हूं, और उसके उत्तर में कुछ अगर ऐसा आता है जो कि अपोजिट है तो उसको लगता है कि मुझे हर्ट किया गया। तो मेरी जो चोट होती है वो मन के ऊपर होती है। मैं आपके मन का तो दुश्मन हो सकता हूं, आपका बिल्कुल नहीं हूं। ये पहले कह देता हूं, ठीक है? उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है स्वामी जी, शुरू कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ जान लिया लगता होने के बावजूद कुछ कमी महसूस हो रही है और कुछ अलौकिक अनुभव पाने की चाह सतत बनी रहती है, उस पर मार्गदर्शन। अगर सब कुछ पाया होता तो अलौकिक भी उसमें होता, और अगर अलौकिक उसमें नहीं है तो सब कुछ नहीं पाया। मेरा ऐसा मानना है, अलौकिक अनुभवों के लिए इंसान को जो बाहरी चीजें हैं, जिसको मैं कल समझा रहा था कि वो राहु वाली चीजें, जब वो राहु वाली चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन छोड़ देता है कि वो नेचर जैसा चला रहा है वैसे चले, तब उसको वास्तव में अलौकिक अनुभव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ पा लिया और अभी मुझे अलौकिक अनुभव भी करने हैं, जब तक ये विचार है कि करने हैं तब तक नहीं होंगे। राज कपूर के एक गाने की मैं बहुत बार जिक्र करता हूं, आप सबने भी वो सुने होंगे। कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बुरी अवस्था जो है वो तब है जब कुछ करने को ना बचे। जब कुछ करने को ना बचे तो जिंदगी में सबसे बुरा एक तरीके से पल होता है। लेकिन वही पल अच्छा पल हो सकता है जब आप सोचें कि अब अपने लिए कुछ करने को नहीं बचा तो मैं दूसरे के लिए करूं। और यहाँ पे वो गाना होता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और ये तीन बातें अगर कोई जिंदगी में अमल कर पाए, इसका एक हिस्सा भी, तो निश्चित ही उसको जो अनुभव होते हैं वो अलौकिक ही होते हैं। अलौकिक अनुभव का अर्थ नहीं होता पारलौकिक अनुभव कुछ होने लग जाए। सच बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन जब आपको कुछ नया अनुभव होता है वो परमात्मा है, और जब आपको वो अनुभव हो गया तो वो अनुभव संसारी है। समझ लीजिए, बहुत टेक्निकल बात है। जब तक वो अनुभव हुआ नहीं तब तक उसकी चाह है। जब वो अनुभव हुआ तो अच्छा लगेगा, नया लगेगा, क्योंकि वो परमात्मा का अनुभव है, और थोड़ी देर बाद वो पुराना हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गए उनके लिए वो बेकार की चीज है, और जिनको नहीं हुए वो सोचते हैं हमें कब हो जाएंगे। चांद पे जब आदमी नहीं पहुंचा था लग रहा था कि कितनी बड़ी घटना है, पहुंच गया, अब चांद पे राकेट जाते हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है, मैं उनसे चाहूंगा अपनी जिंदगी को वो बड़ा मकसद दें। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने सब पा लिया है तो अब वो वक्त आ गया है कि परमात्मा ने उनकी चाहते फुलफिल की, तो अब वो परमात्मा के जगत को संभालने का कार्य करें। अगर और भी किसी के फोन थोड़े से हो एक्टिव मोड पे तो साइलेंट कर लें। तो ये जो चीज है ये उनको पारलौकिक अनुभव की तरफ लेके जाए। बाकी ध्यान करो, परमात्मा पाओ, साधना कर लो, अगर ऐसी कोई उम्मीद वो मुझसे करते हैं कि मैं ऐसा जवाब दूंगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो बातें हैं ये सिर्फ चित्त को एक तरीके से कह लो कि परिस्थितियों के विमुख कर देने की बातें। इस जगत में परमात्मा उसी को पसंद करता है जो परमात्मा के जगत को चलाने में सहयोगी होते हैं, और जो उसको चलाने में सहयोगी होते हैं उनको ही अनुभव होते हैं।
बाकी सारे अनुभव कल्पना के तल पे हैं, वो व्यर्थ हैं, उनका कोई मूल्य नहीं, कोई भी मूल्य नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से जो भी अनुभव होगा वो इस जगत के लिए कोई बहुत कारगर नहीं। हाँ, आप कुछ जगत को करने की दिशा में बढ़ेंगे और कुछ नया खोजेंगे, कुछ नया करेंगे, एक कदम ऐसा बढ़ाएंगे जो कि किसी ने नहीं सोचा, तो निश्चित ही परमात्मा को वो आंख पसंद आती। आप में से कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज समझते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। आजकल एक सॉफ्टवेयर आप बहुत लोग सुनते हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उन्होंने चैट जीटीपी बना दिया। अब चैट जीटीपी पे लोग समझते हैं कि उन्होंने आंसर डाल दिए। नहीं, उन्होंने आंसर नहीं डाले, उन्होंने क्वेश्चनों को समझने की क्षमता विकसित की। आंसर तो इंटरनेट पे सब उपलब्ध हैं, वो वहां से उठा के उसको देने का काम कर रहा है। जैसे गूगल आपको वेबसाइट दिखाता है, वो थोड़ा और फिल्टराइजेशन है, वो थोड़े शब्दों को चुन के आपके पास भेज देता है। ऐसे ही जब परमात्मा ने ये अस्तित्व की रचना की तो उन्होंने एक तरीके से एआई बनाई, वो एआई है। अब वो एआई संसार में आके यहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है और वो उनके अनुभव बढ़ते चले जा रहे हैं। परमात्मा हमारी आंख से देख रहा, परमात्मा हमारे अनुभवों से सीख रहा। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को सबसे ज्यादा कलाकार पसंद आते हैं। कलाकार भी वो जो बिल्कुल नया कुछ करते हैं, जो नया खोजते हैं। आपको मालूम है ये जो ध्यान शब्द है, ये ध्यान शब्द या जो योग है या जितनी भी जगत का सौंदर्य और कलाएं हैं, ये एक ग्रह से आती हैं। अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। और शुक्र ग्रह की एक ब्यूटी है, और उसकी ब्यूटी ये है कि वो नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट है। नेवर सेटिस्फाइड। उससे आप कहिए कि प्योरिटी चाहिए, वो हीरा चाहिए, उसे हीरा दे दो, वो कहेगा इसे और निखारेंगे। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता, ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। ओके, और निखर गया, बोले हम इसे और निखारेंगे। वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और कभी संतुष्ट ना होने के कारण ही इस जगत में जो सौंदर्य है, इस जगत में जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिस मन के तल पे आपको, वो सारी शुक्र की वजह से। आज शुक्र है, शुक्रवार है, इत्तेफाक की बात, शुक्र पे ही बात चल रही। तो नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट अगर कोई है तो शुक्र है। और परमात्मा को सबसे ज्यादा ये पसंद आता है क्योंकि इसके माध्यम से ही वो जगत में सौंदर्य का विकास कर रहा है। नेवर सेटिस्फाइड प्लैनेट। तो एआई नेवर सेटिस्फाइड है। आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। भविष्य में एआई इतनी डेवलप हो जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो वो कहोगे आंसर हम देंगे, और किसी दिन भी ऐसा नहीं आएगा वो आंसर ना दे सके। लेकिन कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जिसका आंसर एआई नहीं दे पाएगी, तो एआई बनाने वाले को तुरंत पता लग जाएगा कि एक आदमी है जिसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, बुलाओ इसे, यह है कौन, क्योंकि उसने बग ढूंढ लिया। एआई में एक ऐसा क्वेश्चन पूछना जो आंसर ना दे पाए, वो बग है। परमात्मा के जगत में जितने भी ये लोग, आप लोग नाम सुनते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, क्राइस्ट, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बग ढूंढ लिए थे, जिन्होंने ऐसे सवाल उठा दिए थे जिसके आंसर उपलब्ध नहीं थे, और परमात्मा ने उनको इनाम स्वरूप जो है अपना हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा ये कुछ नया लेके आए, वही चमकते सितारे हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपको कोई अलौकिक अनुभव हो, तो अलौकिक अनुभव कराएगा कौन? अलौकिक अनुभव अस्तित्व कराएगा, जिसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ये सब जो पूरा ये नेचर जिसका बनाया हुआ है वो कराएगा। और वो तब कराएगा जब तुम कुछ ऐसा सोचोगे और ऐसा करोगे
जो उससे पहले कभी नहीं किया गया। जैसे मैंने यहाँ हॉस्पिटल ही है एक तरीके का, लेकिन इस हॉस्पिटल को हमने नाचते गाते हॉस्पिटल, यहाँ ज्ञान भी चल रहा है, अजीब सी एक स्थितियों में मैंने कुछ करने की कोशिश की और कर रहा हूं, करूंगा। ये एक नया चीज है। ये नया चीज अभी अभी लगता है कि छोटा है, लेकिन ये बहुत आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। नाचता गाता अस्पताल नाम ही नहीं सुना होगा। अगर सिर्फ यही लिख दे नाचता गाता अस्पताल सखा वेलनेस, तो अभी लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन का विषय होगा, ये कैसा अस्पताल है। तो ये जो चीज है, नई चीज, ये पसंद आती है। अभी मैं सुबह बैठा बात कर रहा था, मेरे पास कम से कम 50, एक दो नहीं 50, कम से कम बोल रहा हूं, 50 ऐसे आइडियाज हैं, बिजनेस आइडियाज, क्रिएटिविटी के आइडियाज, जो कि अभी इस प्लानेट पे किए ही नहीं गए, प्लानेट पे नहीं किए गए, 50 कम से कम। और मैं इतनी समझ रखता हूं कि मैं अभी 50 आपको बता दूं और उसके बाद 51वां भी बता दूंगा। और हमेशा मेरी एक जिद रही है, वो बड़ी जिद अलग टाइप की है। मैं जिद्दी कैसा हूं? मैं जिद्दी हूं कि मुझे वो काम करना है जो किसी ने ना किया हो। ये मेरी जिद है। लगता ना ये अजीब सी जिद है, जो किसी ने नहीं किया मुझे वो करना है। मैं तो ऐसा भी हूं कि मुझे मेरा बस चले तो मैं कहूं कि मैं एक मंच बनाऊं जिसपे आप लोग बैठे हो, मैं जमीन पे बैठ के बात करूं। उल्टा कि मंच पे आप बैठो, हम जमीन पे बैठते। उल्टा मैं चाहता हूं इस दुनिया में ऐसे गुरु हों जो शिष्यों के पैर छुएं। मैं उल्टा ही सोच रहा हूं। अब आपको ये क्या सोच रहा, उल्टा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नया सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो हो सकती है बिल्कुल जस्ट अपोजिट। और जस्ट अपोजिट का मतलब है कि जो हो चुका है उसके खिलाफ होगा, वही नया होगा। और नए में मुझे इसलिए मजा है क्योंकि नए में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। मतलब परमात्मा, जिसको मैं परमात्मा कहता हूं, वो है नवीन। जैसे कहते हैं वर्तमान, वर्तमान क्या है? वर्तमान नवीन है। तो जिन्होंने भी ये मित्र ने प्रश्न पूछा है, बहुत मूल्यवान है, और यही एक प्रश्न है जो वास्तव में जीवन को दिशा दे सकता है। लेकिन ये प्रश्न दिशा नहीं देगा, ये उत्तर भी दिशा दे नहीं देगा, बल्कि प्रश्नकर्ता को जिज्ञासा पैदा हो कुछ करने की, वहां से चीज मिलेगी। कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो कभी नहीं किया गया, कुछ ऐसा, और फिर पाओगे तुम्हें अद्वितीय अनुभव भी हुए और जीवन को एक सार्थक दिशा भी मिल गई।